नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हमारे साथ आज एक एक्सक्लूसिव मेहमान हैं और मेहमान हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब। तो आज उनसे बात करेंगे पाकिस्तान की अहम तरीन जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर। कैप्टन सफदर साहब कैसे देखते हैं मौजूदा पूरी सूरत हाल को। जी कैप्टन सफदर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, मैं अपना सवाल जो स्टार्ट करूंगा वो ये करूंगा सर कि 2024 का जो इलेक्शन था आप कैसे देखते हैं सर? ये इलेक्शन कितना साफ और शफाफ इलेक्शन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा रवायती सवाल है और 2024 का इलेक्शन हो, 2018 का हो, जितने भी आज तक 76 साल हिस्ट्री में इलेक्शन या रिफरेंडम की हुए हैं उन पे कहीं ना कहीं इतराज़ ज़रूर हुआ है। मैं तो 2024 के इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन पे बात करूंगा कि 2018 का जो इलेक्शन था वो बाजवा और फैज़ हमीद ने उस इलेक्शन को मैनेज किया। 2017 में गद्दारान वतन 5 जजों के ज़रिए, उसमें साकिब निसार था, खोसा था, इजाज़ लहसन था, इजाज़ अफजल था, गुलजार था, एक ऐसा फ़ैसला दिलवा दिया कि मुल्क अपने पटरी से उतर गया। 2017 से लेकर 24 तक मुल्क जो है वो दोबारा वो सी पैक वाला मुल्क, वो 105 रुपये डॉलर वाला मुल्क, वो सस्ते आटे वाला मुल्क, वो गवादर वाला मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। ये इलेक्शन सबसे पहले 2024 से पहले हमें चाहिए 2018 पे तहकीक होनी चाहिए। ठीक। पानामा पे एक ज़ोरदार तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बननी चाहिए और उन जजों को बुलाया जाए कि तुम्हें फैज़ हमीद ने क्या कुछ दिखाकर फैसले लिखवाएंगे। एक जज को मैं जानता हूँ जिसको उसके भाई के कत्ल की FIR दिखवाई कि अगर तुम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करोगे तो मक्खन शाह, सैयद मक्खन शाह फुल्ला थाने की ये FIR में तुम्हारे भाई सजाद अफजल को हम चार्ज करेंगे और फिर ये मुकदमा 302 का चलेगा। उसने कहा जी दस्तखत कहाँ करूँ? ये हालात थे। कौन सा जज था सर? वो जज तो नाम तो इजाज, जी मैं कह रहा हूँ इजाज अफजल फ्रॉम इजाज अफजल साहब ने ये मैं आपको FIR दे देता हूँ और मैं आपको FIR दे देता हूँ। मैं आपको कातिल के इकबाली बयान की कैसेट भेज छोड़ता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि चले आपने हमारी अदालतों में अगर कातिल और कब्जा ग्रुप माफिया बैठा हो तो फिर इंसाफ की हम तवक्को क्या करें? अच्छा सर, ये बताइए अभी फैजाबाद हमें 2024 का इलेक्शन हर इलेक्शन पे एतराज होता है। तो 2024 का इलेक्शन भी मैनेज इलेक्शन था ना सर? तो 2024 का इलेक्शन भी मैनेज इलेक्शन। मैं आपसे बात बिल्कुल क्लियर की है। 2013 में एक इलेक्शन हुआ और इमरान साहब अभी जेल में। मैं कोई उनके बारे में सख्त बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी 35 पंक्चर लगे हैं। वो फिर 4 साल वो मुकदमा चलता रहा, कंटेनर आया, धरना हुआ, चाइना का सदर वक्त पे ना आ सके। फिर 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब जेल में और इलेक्शन हो जाता है। 2024 का इलेक्शन इमरान खान जेल में, इलेक्शन हो जाता है। मुर्रख किसी को माफ नहीं करता। ठीक है। अब मुझे बताएं ना 2024 मिल्लत को। नहीं, मुझे ये मैं बताता हूँ। मैं उस तनाजर में आ रहा हूँ। एक इलेक्शन हमने किया, फील्ड मार्शल खुद साख्ता अयूब खान ने उसको चोरी किया। उसके असरात क्या हुए कि हम 1971 में मुल्क 2 लाख करवा बैठे थे। जो भी इलेक्शन दांदी ज़दा होगा वक्ती तौर पे सारे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है। हमने ये देखना है 2 साल बाद, जैसा 2018 के बाद हमने देखा एक इलेक्शन चोरी हुआ, 105 से डॉलर 270 पे चला गया। अगर ये इलेक्शन गलत हुआ है तो 2 साल इंतजार कर ले। अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर ये गलत है। नहीं सर, ये अगर पे नहीं, मैं ये कहूंगा कि सर मैं तो आपकी राय ले रहा हूँ। 2018 का इलेक्शन मैनेज किया गया, एक पार्टी को जितवाया गया, आपने कहा और आपने बाज़ाब्ता सारी हिस्ट्री बताई। 2024 का इलेक्शन भी सर मैनेज हुआ है और किसी से छीना गया है सर, उसका मैंडेट छीना गया है। बताएं सर, सच बताएं। नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत ले ली। अगर छीना जाता तो खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ साहब जो मानसरा वाली सीट थे उससे लूज ना करते। अच्छा, ये मानसरे वाली, चले मैं बोल देता हूँ, मानसरे वाली
सीट हारे हैं या उन्हें हराया गया है? अभी मैं बात खोल के करूंगा, इसको जरा दिल थाम के सुनना। काला डाका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको तोरघाट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और मानसरा डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट की एक सीट है। तोरघाट डिस्ट्रिक्ट के आज तक जो पोलिंग से बैग्स आए हैं वो नहीं खुले और उनके अंदर फॉर्म 45 उसी तरह रखे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को वहाँ से इसलिए हराया गया कि वहाँ पर 20,000 ख़वातीन काला डाका में आके वोट्स डालती हैं। आपको याद होगा मैं 2010 में अदालत में गया था कि जी वहाँ ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा। वो काला डाका, उसके फॉर्म 45 आज तक थैलों में। मैंने कहा वो रिज़ल्ट कहाँ से लिया? कहते हैं व्हाट्सएप पे। मैंने कहा व्हाट्सएप तो सारा दिन बंद था, अगर ऑन भी था तो काला डाका में तो ये सर्विस ही नहीं, आज भी नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इसको मैं फिर किसी अदालत में साबित कर दूंगा इंशाल्लाह ताला कि वहाँ नवाज शरीफ साहब का बाजू मरोड़ा गया है। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि लाहौर से भी वो सीट हार गए थे लेकिन वहाँ जिताया गया है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कहने को तो लाखों लोग कहते हैं, जिसको शक है तो फिर दोबारा आ जाए मैदान में। अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो इस पे देख लेना। ज़िमनी इलेक्शन में अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मुस्लिम लीग ने लूज किया। ज़िमनी इलेक्शन में तो हुकूमत के वसाइल, ये सारी चीजें। अच्छा सर ये बताएं, मैं जरा बहुत सारे डॉक्टर साहब, माजी में इमरान खान पंजाब में बुज़दार उनके वज़ीर आला थे, वहाँ परवेज़ खटक थे, खुद वज़ीर आज़म थे और मुस्लिम लीग ने हर इलेक्शन जीता। इवन के हमने डस्का का इलेक्शन भी जीत लिया था, लेकिन सर हमने सियालकोट का भी जीत लिया था जब धुंध बहुत ज्यादा थी। पीडीएम की हुकूमत में फिर पीटीआई जीतने लगी थी, ये होता रहता है। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ सर, मुझे ये बताएं सर, पूरी दुनिया को यकीन था कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, तो सर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बने सर? लोहे महफूज पे नहीं लिखा था, उनकी किस्मत में नहीं था, खुदा ने उनको नहीं नवाजना था, नहीं वजीर आजम बनाना था। हाँ। अल्लाह ने घर बैठा के इज्जत देनी थी, बेटी को वजीर आला बना दिया, भाई को वजीर आजम बना दिया। नवाज शरीफ की ज़ात जो है वो अब वजीर आजम से ऊपर की अल्लाह ने बना दी है। फैसले जो है, जो ज़हन है, जो उसकी मैं जरा इस पर मैं जरा उज्जत करूंगा। देखिए सर, लंदन से चले वजीर आजम का उनको प्रोटोकॉल, यहाँ आए, उनके सारे केसेस ख़त्म हुए, उसके बाद रेड कारपेट मिला, उसके बाद नारे आए वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा, उसके बाद बड़े बड़े इश्तारात हैं पाकिस्तान को नवाज दो, सब कुछ। और इत्तला थी कि इलेक्शन के दिन सुबह तक जो थी, यानी सुबह होने से पहले पहले वज़ीर आज़म की स्पीच थी उनकी, जो नहीं हुई। तो मेरा जो पर्टिकुलर सवाल है यहाँ पर वही होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से रोका गया है या मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद बनने से इनकार किया? क्या हुआ था सर? नवाज शरीफ साहब को रोका गया। बात करें, रोका गया, तो आप समझते हैं वो नवाज शरीफ साहब को जो ये बहुत सारा कुछ किया गया, इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आखिरी में हाथ कर दिया सर? हाथ तो सियासतदानों के साथ कोई नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है सर, जब उनको रोका गया है तो क्या वो इस सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, खामोश हैं कि उनकी बेटी को पंजाब दे दिया गया है और भाई को आपके मरकज दे दिया गया है? नहीं, नवाज शरीफ साहब का मजाज है कि वो हक के साथ खड़े होते हैं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली उनकी सियासत नहीं है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते तो परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में भी उनको कहा था कि आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। उन्होंने कहा वोट का जो फैसला होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। वो जलावतनी तोड़ के आगे और हमें वोट नहीं मिला तो वो अपोजिशन में। तो इसका मतलब ये है कि 2024 में आपको वोट नहीं मिला, मान लिया जाए अवाम ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। नहीं, नवाज शरीफ पे एतमाद किया, आज उसका भाई वज़ीर आज़म है और बेटी वज़ीर आला है। नहीं, इससे बड़ा एतमाद क्या है कि सर फिर वही वाली बात आएगी कि मैं आप मेरी पूरी कहानी बनाएं और ऐन मौके पे आप जो है वो वज़ीर आज़म तब्दील कर दें। बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं सर, बिल्कुल क्लियर बताएं सर, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कितनी मजबूत है, एक तो ये, और क्या ये हुकूमत दबाव में ली गई है, मिली भगत से ली है या मजबूरी में ली गई है सर? ये हुकूमत सियासी तरीके से जो एक तरीका कार है, मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनी है और ये इतनी मजबूत हुकूमत है जितनी नवाज शरीफ की 97 में थी। नवाज शरीफ साहब का एतमाद है भाई पे, बेटी पे,
उनकी पॉलिसी, नवाज शरीफ का जो तरीक़ाकार है सियासत का, उसके तहत ही बात चल रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब चलाया है, इंशाल्लाह उससे बेहतर ये पाकिस्तान चलाएंगे। मसलन आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है, ये खुद ली है, जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी लोगों के बयानात आपके हैं जिनमें कई लोगों का नाम है, आप सुनते होंगे, तो आप कहते हैं कि ये हुकूमत खुद शहबाज शरीफ साहब ने ली है, नवाज शरीफ साहब की इसमें हिमायत शामिल है। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत हमारी जमात को कहा कि आप हुकूमत बनाएं, और जमात में फिर ये नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सारे सीनियर लोग बैठे, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब का 16 महीने का तजर्बा है, इसको ही जारी रखें और शहबाज साहब टेक ओवर करें। ठीक है, अच्छा अब मैं दो इम्पोर्टेंट बात नवाज शरीफ साहब ने हुकूमतें अपने पास रखनी होती तो शायद खाकान अब्बासी की जगह भी अपने भाई को ले आते। नहीं, बात यहाँ पर यह वही नहीं रही है कि किसको लाते। मैं तो सर, अच्छा सर ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस वक्त PMLN में सीनियर लीडर हैं, मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई है, मेरे पास नाम भी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बने बल्कि शहबाज शरीफ बने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मियाँ साहब आएंगे मसाइल पैदा होगा, अब हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि हम जेल जाएं या लड़ाई करें। देखें जी, लीडर वही होता है जो जेल जाने के लिए तैयार हो, जिसके दबंग किस्म के फैसले हों, रियासत को आगे लेके चले, और लीडर वो नहीं होता कि जो हुकूमत को बचाए और असूलों को कुर्बान कर दे। और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा असूलों की सियासत की है, और जनरल रहील शरीफ ने कहा था कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे दें तो पानामा ख़त्म हो सकता है। उन्होंने कहा पानामा फेस करेंगे, असूल नहीं तोड़ेंगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी सर? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी सर? जी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन में नवाज शरीफ साहब का हाथ नहीं था। अगर नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देते तो परवेज़ रशीद साहब और MNA सजाद साहब मानसरा से जनरल बाजवा को वोट तो दिया है, PMLN वालों ने वोट तो दिया है सर उस पार्लियामेंट की। वो फिर PMLN वालों ने अपनी चॉइस पे दिया होगा, मगर नवाज शरीफ साहब के कहने पे नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब फोर्स करते तो वो परवेज़ रशीद भी देते और सजाद साहब भी देते। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको देख ले, डॉक्टर आबाद ने नहीं दिया सवाल से। मैं सर देखें, मेरी बात सुने सर, एक आप जब राहील साहब का हवाला देंगे बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद ये वाला भी हवाला आएगा कि जनाब आपके बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है वो PMLN ने दी है, और PMLN की लोग एक बहुत बड़ी तादाद मियाँ नवाज शरीफ के फैसले के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, इसको ज़रा समझाएं मुझे सर। देखो जी, हाउस ओपन था, अगर मुस्लिम लीग नून वोट ना भी देती तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती। कैसे मिलती सर? माजरत के साथ उसकी उस एक्सटेंशन के लिए कुछ वोट की जरूरत होती है ना सर, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, ना देती नहीं, PMLN ने वोट दिया, एक्सटेंशन में वोट शामिल है। क्या वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने वोट दिया वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की कहने के अगेंस्ट दिया है वोट उन्होंने? मियाँ नवाज शरीफ साहब बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाह रहे थे और उन्होंने नहीं दी। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का दिल करता तो बाजवा तीसरी दफ़ा भी एक्सटेंशन मांग रहा था, तो इन्होंने नहीं दी। जनरल बाजवा हमेशा ये कहता था कि ये कर दो वरना मैं 111 ब्रिगेड मूव कर दूंगा, और वो धौंस धांधली के ज़रिए ले गया अपनी एक्सटेंशन, और नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल इसमें ज़रा भर भी किसी पे प्रेशर नहीं था। इसका मतलब ये है, कैप्टन सफदर साहब, इसका मतलब ये है कि PMLN के जिन लोगों ने वोट दिया वो मियाँ नवाज शरीफ उनकी अपनी चॉइस थी कि कोई सियासी जमात अपने कायद के हुक्म के बगैर वोट कैसे डाल सकती है सर, ये समझ से बाहर है सर। डॉक्टर साहब, जब हाउस ओपन कर दिया जाए, एक बंदे को 4 साल से आपने जलावतन रखा हो, वो उसका डायरेक्ट राब्ता अपनी पार्लिमानी जो टीम है उससे ना हो, तो फिर फैसले जो हैं यहाँ जो बैठी टीम है उसने करने थे ना। अच्छा चले, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। अब ये मुझे बताएं सर कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आपने कहा है बहुत मजबूत हुकूमत है, तो मैं सर यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ है अपने फैसले करने में आज़ाद हैं सर? हर वज़ीर आज़म अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होता है, उसने हर वो फैसला करना होता है जो रियासत के लिए बेहतर है। तो रियासत और आइन के लिए बेहतर है, तो इससे फिर उसको किसकी आज़ादी चाहिए? उसने रियासत के खिलाफ तो फैसला नहीं करना। अच्छा सर, ये जो काबीना के लिए करना है, आवाम के लिए करना है। काबीना में ऐसे लोगों का जिस दिन हम समझेंगे कि शहबाज साहब अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं, हम घर आ जाएंगे। अच्छा सर, फैसले तो हमारी तो जमात का मौका है, हम फैसले करने में आज़ाद हैं तो क्या वजूहात है कि वजीर दाखिला उन्होंने एक ऐसे शख्स को बनाया जिसका PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी कोई सर्विसेज भी नहीं है, तो किस बुनियाद पर उनको वजीर दाखिला बनाया सर शहबाज शरीफ साहब ने? देखें, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को उनकी कारकर्दगी पे बनाया गया। वो 16 महीने उन्होंने पंजाब ऐसे तरीके से चलाया, क्या चलाया? फिर उनको सेनेट में लेके आए। नहीं देखे तो सी उनके सर 9 मई का उनके ऊपर 9 मई की इंतजामी जो है वो फेलियर है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंतजामी तौर पर, मुकम्मल तौर पर। लोग कहते हैं, मैं नहीं, इंटरनेशनल अखबार भी कह रहा है, अहम तरीन जरीदे लिख रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं, आपके अपने लोग भी कहते हैं कि 9 मई का बहुत बड़ा फेलियर इंतज़ामिया का था, जो पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में इतना बड़ा फेलियर नहीं है। तो उस शख्स को PCB का चेयरमैन बना दिया और फिर वजीर दाखिला बना दिया। तो क्या PMLN में मेरी बात सुने, मैं 9 मई की तरफ आता हूं। PMLN में आप समेत कोई और इस पोस्ट के काबिल नहीं था सर? मेरी बात सुने, मैं 9 मई की तरफ पहले आता हूं। 9 मई क्या लाहौर कैंट में हुआ? 9 मई तो पूरे पाकिस्तान में हुआ। ये एक एजेंडा था, इंडिया का था, यहूदी का था, और ये कौम को इस तरह की तरबियत दी गई कि वो अपनी फ़ौज पर दौड़ चढ़े और उन शहदा के तस्वीरों को गिराया जिन्होंने दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट के कुर्बानियां दी। कैसे गिरा दिया सर? एक रियासत और हुकूमत की मौजूदगी में चंद दहशतगर्दी कह देते हैं उनको, चंद लोग जो किसी सियासी जमात के थे नहीं थे, उन्होंने रियासत और हुकूमत की पूरी मशीनरी को चैलेंज कर दिया और गिरा दिया सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो ये आए दिन आप नहीं देखते कि फलां जगह खुदकुश धमाका हो गया, फलां जगह खुदा के लिए गाड़ी से उतार के मार दिए, तो फिर तो इसका मतलब है मशीनरी हर जगह फैले। तो इसका मतलब ये मैं काम करने वालों का अपना तरीकाकार होता है। मतलब ये वो 2-3 घंटे में उसको काबू कर लिया ना? नहीं, कहाँ काबू हुआ था सर? माजरत के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। जिना हाउस नुकसान तो हुआ, तो इसलिए आप ये बताइए पुलिस कहाँ थी? लोगों को सजाएं हो रही हैं। पुलिस कहाँ थी सर? सजा छोड़ें, उस वक्त पुलिस कहाँ थी कि चंद हजार या चंद 100 लोग? इमरजेंसी हुई, पुलिस मौकों पे पहुंच चुकी। आप ये कहते हैं कि वो, आप ये कहते हैं कि इंतजामिया का फेलियर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इंतजामिया का फेलियर अब ये बताएं सर कि क्या 10 मई को भी होती, 11 को भी होती, 12 को भी होती, ये तहरीक बन जाती। तहरीक को उन्होंने दबा लिया था। राना सनाउल्लाह साहब से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने, अच्छा मैं नहीं, अभी सवाल मुकम्मल करने दे। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की सर। मेहनत क्या की है? मुझे एक मेहनत बता दें, एक मेहनत। जी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, मैं आपको 10 मेहनत गिन के दिखाता हूँ। एक बता दें। उन्होंने वो वजीर दाखिला बने। आप कहते हैं जी हमारे पास और लोग भी थे, मगर एक बंदे को जो कि इसका अहल है वो बन गया। सर अहल तो मैं भी हूँ, अहल तो आप भी हैं। अहल तो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, और भी लोग अहल हैं। मुझे ये बताइए कि PCB, मैं तो इसलिए अहल नहीं है, मैं तो इलेक्शन हार गया हूँ ना सर। बात ये नहीं है, मैं जीता होता, मैं बैठा होता, फिर मैं बात करता। अगर आपको सेनेटर बनाया जा सकता था, इनकी जगह क्या नाम है, मोहसिन नकवी की जगह, काकड़ की जगह, अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी को PMLN की वोट से जितवाया आपने, क्यों? क्या आप नहीं आ सकते थे? या मेरी बात सुने, मैं जब अपने घर से मानसरा से हार गया हूँ तो फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी सेनेट में तो आपकी बात है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा है ना। PMLN में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हारे हैं लेकिन उनको सेनेटर बना दिए जाते हैं। और वो फिर मुझे अगर ऑफर होती मैं तो कभी ना कबूल करता।
आप सर एक चीज़ ये बताएं कि ये जो, चले मैं आगे निकल जाता हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब को जो PMLN की टिकट दिया यानी उन्होंने सपोर्ट किया एक आज़ाद, और जनाब मोहसिन नकवी साहब जिसका एक काम अभी आप नहीं बता पा रहे हैं कि पंजाब में उन्होंने ऐसा क्या काम किया। पहला तो ये था कि निगरान मुझे थोड़ा टाइम दें, आप लाहौर में आए, तमाम हॉस्पिटल्स उन्होंने ठीक कर दिए, रिंग रोड जो रुका हुआ था वो उन्होंने के लिए सर खुदा ये सब वो शुरू कर सर दिया। देखें निगरान वजीर आला का कानूनी, निगरान वजीर आला का कानूनी और आईनी इख्तियार ही नहीं है, या तो फिर आइन तोड़ दें आप कि निगरान वजीर आला का आईनी इख्तियार नहीं है कि वो कोई नहीं, वो पुरानी कैबिनेट के डिसीजन ले रहा होता है तो आइन के तहत पुरानी, तो आप कहते हैं कि निगरान का ये तो नहीं मतलब है कि वो CM हाउस में बहुत सारा पैसा है और वो बाहर गन लेके बैठा हुआ है जी, नए आने तक इसको कोई इस्तेमाल नहीं होगा, वो निगरान वजीर मशीनरी को चला रहा होता है। दें, निगरान वजीर आला का काम एक फेयर इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है। अगर उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स किए, अगर उन्होंने पैसा खर्च किया, अगर उन्होंने रिंग रोड के ऊपर पैसा लगाया या इस किस्म के कोई काम किए, तो ये उनका आईनी हक नहीं था। इसका मतलब है उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। और दूसरा है कि ये सारे प्रोजेक्ट पुराने हैं सर। मसला ये है कि PCB का चेयरमैन डॉक्टर साहब जो चीज 250 में बननी थी अगर वो ना बनाते तो आज वो 350 में। ये आपको किसने कहा कि नहीं बननी थी सर? तो लॉस से बचाया। अच्छा ये बताएं सर कि PCB तो अच्छा PCB का चेयरमैन इनको आज 280 का। अच्छा PCB का चेयरमैन इनको किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे बना दिया शहबाज शरीफ साहब ने? ये तो मैं मोहसिन नकवी मिले तो उनसे पूछूंगा। नहीं शहबाज शरीफ से उनका क्या कसूर है? उनको आप वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये बड़ी मेहरबानी है मोहसिन नकवी की, अगर वो वजीर आजम बनते तो हम क्या कर लेते। अगर उनकी किस्मत में होता तो बन जाते। सर किस्मत तो आपकी भी बहुत अच्छी है। तो किस्मत की है ना, किस्मत तो बहुत आपकी भी बहुत अच्छी है सर, तो आपको क्यों नहीं बनाते सर? हाँ क्या चीज? मसलन आपको वजीर आजम बना दें, आपको वजीर आला बना दें, आपको वजीर दाखिला बना दें, आपको सेनेट का टिकट दे दें, आपको अनवारुल हक की जगह मोहसिन नकवी की जगह सेनेट का इलेक्शन लड़ाकर आपको वजीर दाखिला बना देते सर। देखिए जी मैं तो इस बात पे खुश हूं कि हमारे इस वक्त सदर आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं, तो सारे दामाद उनकी तरफ ही देख रहे हैं कि हमारा सीनियर मोस्ट जो दामाद है वो सदर पाकिस्तान है, हमें और क्या चाहिए फिर? सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा देकर शहबाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान का ओहदा भी ले लिया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लिया, बलूचिस्तान हुकूमत भी ले ली, गवर्नर्स भी ले लिए, सारे अहम आइनी ओहदे उन्होंने अपने पास रख लिया है और पार्लियामेंट में वो जब चाहें PMLN की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, और कहा भी है उन्होंने। अब सवाल ये है कि लोगों ने इसको इस तरह लिया है कि मुस्लिम लीग नून की जो शेर है उसको पिंजरे में बंद कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाबी अपने हाथ में रख ली है। आप एग्री करेंगे सर? देखिए जी लोगों की हज़ार बातें होती हैं, ये एक निज़ाम है, जमहूरियत है, इसको चलाना है, मुल्क को चलाना है। उसमें पीपल्स पार्टी भी चला रही है, उसमें नून भी चला रही है, बाकी जमातें भी साथ इकट्ठी बैठ के इस मुल्क को चला रही हैं। किसी ने किसी को पिंजरे में नहीं बंद किया हुआ, ना किसी के पास चाबी है। जमहूरी अमल है, उसमें ये काम चलता रहेगा। ये जमहूरियत है, ये आप इसको आप इसको जमहूरियत कहते हैं सर? खुदा के लिए इसको जमहूरियत कहते हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें कहीं कोड़े मार रहे हैं हम, कहीं अदालतों ने PCO का हलफ लिया हुआ है। जमहूरियत ही है ना, मसलन ऐसी जमहूरियत, ये जमहूरियत होती है ना। इसका पार्लियामेंट चल रहा है, इसकी सेनेट चल रही है। ऐसी जमहूरियत जिसमें पार्लियामेंट में बेशतर लोग हारे हुए पहुंचे हुए हैं सर, तो ये जमहूरियत है सर। ऐसे लोग जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है उनको जिताया गया है, ये जमहूरियत है सर। ऐसा पाकिस्तान ऐसा। अच्छा मैं एक बड़ा क्लियर सवाल पूछता हूं सर कि क्या अगर इस मौके पे जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, और 2013 से 17 तक एक शख्स ने जिसका नाम इसहाक डार है, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, जिसने साबित किया कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हर लिहाज से मजबूत किया, आज
क्या इसहाक डार की मईशत को ज़रूरत नहीं थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ज़रूरत नहीं थी सर? देखें जी, ये जहाँ भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और आपको याद होगा 2008 में इसहाक डार साहब ऑपोजिशन में थे तो पीपल्स पार्टी का पहला बजट बनाया था उन्होंने। सवाल का जवाब दीजिए। तो ये आपको नहीं अच्छा कि इसहाक डार साहब फाइनेंस में भी हेल्प आउट करेंगे और फॉरेन पॉलिसी में भी करेंगे? क्या ये बेहतर नहीं था कि जिस वजीर आजम का एक्सपीरियंस रखने वाले 3 दफा, जिसने आज पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा चैलेंज है उससे निकाल सकता था, उसको बकौल आपके रोक दिया गया। दूसरा, जो शख्स हीरो था उस मईशत का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं दिया गया। क्यों सर? देखें, जब एक बच्चा मैट्रिक जो अच्छे नंबरों से करता है फिर अगली क्लास में एफएससी में चला जाता है। अब फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग करना था, इसलिए इसहाक डार साहब वहाँ चले गए। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि जी ये पहले वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। अच्छा, वो पहले मैट्रिक में थे पहले, अब वो उन्होंने फाइनेंस, वो मैट्रिक था। अच्छा सर, ये कहाँ तक सही है? मैं खुलकर पूछता हूँ कि आइंदा पाकिस्तान का वजीर आजम वही बनेगा या पाकिस्तान में हुकूमत उसी को मिलेगी जो गेट नंबर 4 को बेहतर तौर पे सलूट मारेगा? बड़ा खुल के सवाल पूछा है सर। जनाब, अब तो गेट नंबर 4 को बंद करके वहां दीवार बना दी है, कोई और गेट बताएं, उधर चले जाते हैं। कहाँ? तो गेट नंबर 4 बंद हो गया सर? हाँ जी, बंद हो गई ईंटों की। तो ये सर आपने बहुत बड़ी न्यूज दे दी है हमें सर। अब मैं गया था तो वहां मैंने देखा वो तो दीवार बना दी गई है जी। अच्छा, वहां पे दीवार बन गई। अब जो गेट नंबर 4 की तरफ जाएगा उसको दीवार में चुन देंगे जी। अच्छा, उसको चुन देंगे सर। तो आइंदा इलेक्शन में कौन वजीर आज़म? वो बंद हो गया ना, अब गेट नंबर 4 वाली सियासत खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, मगर मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात जरूर करूंगा। बताएं सर। मैं इस सारे निज़ाम में चौधरी निसार साहब को मिस कर रहा हूँ। तो चौधरी निसार साहब को क्यों मिस कर रहे हैं सर? अब बस वो, मैं शायद आपके प्रोग्राम के जरिए उनको मैं सलाम भेजना चाहता हूँ, पहुंच जाए। नहीं, उनको किसने फारिग किया है सर पीएमएलएन से, और क्यों फारिग किया? नहीं, वो तो खुद उन्होंने नहीं किया, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको वो तो पीएमएलएन में रहना चाहते थे सर, उनका एक बयान मौजूद है, तो आपके कायद ने उनको फारिग कर दिया सर। फारिग तो नहीं किया, वो तो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए प्यार मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, चलें सर, मैं आता हूँ। ये बताएं सर, ये मैं जरा सा आ जाता हूँ। मैं गेट नंबर 4 से याद आया तो उन्होंने एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये गेटों की सियासत हम नहीं करेंगे, हम सीधी जमहूरियत की सियासत करेंगे। तो आपके कायद ने तो सर वोट को इज्जत दो छोड़ के अब वो किसी और चीज़ को इज्जत दे रहे हैं सर। माजरत का बुरा ना मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं, एंकर्स भी कह रहे हैं, सियासी लोग भी कह रहे हैं। वो कहाँ गया वोट को इज्जत दो? वो वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पर कायम है और जमहूरियत पे यकीन रखती है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं, तो ये बताइए कि आप समझते हैं कि वो पंजाब में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगी? हमज़ा ने भी काम किया है, और दूसरा उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है पीएमएलएन का कि वो बड़े खुशामदी हैं, उनकी वजह से मरियम नवाज़ साहिबा को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। आप क्या कहते हैं इसमें? डॉक्टर साहब, मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूँ कि वो अपने चाचा और बाप से बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसको जो एक फील्ड मिली है उस पे उसने बचपन से देखा है कि बाप कैसे वज़ीर आला था, चाचा कैसे था, भाई कैसे था, वो बहुत अच्छा करेगी। तो बाकी जिन चापलूसों की आपने बात की है, मैं अभी ढूंढूंगा वो कौन है। वो आपको नजर नहीं आया? आपकी आईसाइट सुना लगता है सर आजकल कमजोर हो गई है, हालांकि चश्मा आपने नहीं पहना हुआ सर। जी मैं देख लेता हूँ, मुझे तो नहीं नजर आ रहे वो। आप मुझे ना पंजाब हुकूमत में नजर आ रहे हैं, ना मरकजी हुकूमत में नजर आ रहे हैं, ना आप पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, ना सेनेट में नजर आ रहे हैं, ना किसी मिनिस्ट्री में नजर आ रहे हैं। कहाँ हैं सर आप, कहाँ हैं? मैं लाहौर में हूँ और
अभी क्या नजर आना जी, जब काम चल रहे हैं, इलेक्शन बंदा जीत के आए तो फिर पार्लियामेंट में होता है, जब इलेक्शन हार जाए तो फिर उसको चाहिए। अच्छा, आपको सेनेट का ऑफर हुआ सर? आपको सेनेट का ऑफर नहीं हुआ? मुझे नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और अगर ऑफर होता भी तो मैं आजिज़ी से कहता हूँ कि मैं कहता कि मेरा हक नहीं बनता। आपको ऑफर तो नहीं किया ना सर पार्टी ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने कि यार आप सेनेट पे आ जाओ, ऐसा तो नहीं किया सर? नहीं जी, ये क्या रेवड़ियाँ बांटनी, सारी अपनी जेब में डाल देनी, और लोगों का हक है। बस अल्लाह ने करम किया, शहबाज साहब वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला अपने अल्लाह ने। अच्छा सर, ये क्या ये बेहतर नहीं था, क्या ये बेहतर नहीं था कि मरियम का रास्ता ब्लॉक करके उनको वज़ीर आला बनाया गया? बेहतर था कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता? देखें डॉक्टर साहब, फिर मैं ईमान की बात करता हूँ कि जब अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है वज़ीर आला तो वज़ीर आला बनेगी, जब लिखा होगा वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म बन जाएगी। सर ये आप किस्मत किसको कहते हैं सर? किस्मत किसको मेरी तो ईमान। सर आप किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत वो जो अल्लाह अता करे। अच्छा, अल्लाह अता करे, ऐसा तो नहीं सर? किस्मत इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं कह सकता हूं? मैं तो नहीं कह सकता, मेरा तो अल्लाह पे ईमान है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट जो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जमहूरियत की तरफ देखती है, अपनी एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट की तरफ देखती है? कौन सी जमहूरियत? वो जमहूरियत जो अपनी हुकूमत के लिए, इलेक्शंस के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है सर, वो अपनी काबीना चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है सर, वो पीसीबी का चेयरमैन लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है सर, वो वजीर दाखिला लगाने के लिए पीसीबी के चेयरमैन का तो इतना आइडिया नहीं है। बाकी मैं आपके सवालों का एक-एक का जवाब देता हूं। वो सेनेटर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। तो जब एक अच्छा ताल्लुक हो तो उसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? तो सर ये ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब का भी एस्टेब्लिश हो गया है, मान लें सर अब आप भी अच्छा ताल्लुक एस्टेब्लिश। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कभी जंग नहीं की। अगर मुशर्रफ के साथ बात हुई है तो उन्होंने एक ही बात पूछी। सर सभी से तो लड़ाई हुई है उनकी, बकौल पीएमएलएन के लोगों के, कि मियां नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हर आपके चीफ से हुई है, और जिसकी बुनियाद पर कभी उनको जाना पड़ा, कभी उन्होंने किसी को भेज दिया। तो वो कहते हैं भाई शहबाज शरीफ बेहतर वजीर आज़म है, कम अज़ कम अब हम इस पोजीशन पे नहीं हैं। काफ़ी बड़े बड़े आपके पीएमएलएन के लोग हैं जो इस काबीना का हिस्सा भी हैं सर। देखिए जी, लड़ाई नहीं हुई, सीधी असूल की बात है। जनरल जहांगीर करामत ने एक बयान दिया, वज़ीर आज़म ने पूछा आपने सियासी बयान क्यों दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। मुशर्रफ को बुलाया, कहा कि भाई आप कारगिल पे चढ़ गए, इतने लोग शहीद हो गए, हमें खबर ही नहीं है। उसने मार्शल लॉ लगा दिया। अब वो क्या करे, चुप होके बैठा रहे जी, जो आप करते हैं ठीक है, हमारी कुर्सी को कोई ना हिलाए। नवाज शरीफ के साहब की कुर्बानियां तो देखें ना जी, इक़्तिदार की नहीं, असूलों की जंग। वो तो हम तो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के लिए सबसे मौजू शख्स थे। इसमें तो आम पाकिस्तानी भी चले, अल्लाह करेगा अगले 5 साल बाद आ जाएंगे। फ्यूचर क्या है सर उनका? फ्यूचर क्या है? वो पंजाबी में कहते हैं ना, उनका फ्यूचर क्या है सर? अब 5 साल बाद उनका आगे चलता है ना, 5 साल बाद उनका फ्यूचर क्या होगा सर? किन का? नवाज शरीफ साहब का। तो अल्लाह ने अगर उनकी किस्मत में लिखा तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सर अल्लाह आप हर चीज किस्मत और अल्लाह पे डाल रहे हैं जी। कैप्टन साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ का 5 साल बाद मुस्तकबिल क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब आज घर बैठे भी इस पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं, मुल्क को आगे बहरानों से निकालने में मददगार साबित हो। मैंने तो सुना बहुत नाराज हैं मौजूदा सेटअप से, मौजूदा काबीना से और मौजूदा हालात से। मैंने तो ये सुना है सर। आपने कराची में बैठ के सुना है, तो मैं तो घर में रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा। तो आप क्या खुशहाल हैं? ऐसा मतलब, इसका मतलब है कि आपसे उन्होंने डिस्कस किया है कि ये सब चीज बिल्कुल सही चल रही है? कभी भी नहीं हमने उनको ये पूछा कि क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं ठीक चल रहा है। एक बंदा जो 40 साल से चीज़ों को खुद देख रहा है। सर आपने मियां नवाज शरीफ साहब से मिलकर उनसे ये ताज़ियत नहीं की कि सर
ये आपको वजारत उज़्मा से लाकर ऐन मौके पर सारा काम करा के आपको सीढ़ी पे चढ़ाकर कुछ लोगों ने आपकी सीढ़ी खींच ली, आप इस पर दुखी नहीं है सर? आपको तो कम से कम पूछना चाहिए था। आप तो नहीं, वो किस बात पे दुखी है? उनका छोटा भाई बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान को चला रहा है, उनकी बेटी बैठी हुई है। तो सर, सर छोटा भाई अगर पकड़ के जेल में डाल दिए, उस वक्त दुखी नहीं हुए? छोटा भाई अगर चला रहा है तो फिर ये लिखवाने की पहले क्या जरूरत थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ, चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ। सर ये बताइए कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी इसके बावजूद कि बहुत जुल्म किया गया, उनको रोका गया, उनका निशान छीना गया, उनके मेन जो लीडर थे वो उनको रोका गया और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने पार्लियामेंट में सबसे बड़ी आपकी अक्सरियत हासिल की। तो आप मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान खान है? देखिए जी, इमरान खान जब जेल से बाहर आए, अपना सियासी कैरियर दोबारा शुरू करें, तो फिर हम देखेंगे कि जलसों में तो उनके लोग आते नहीं थे। 4 साल उन्हें हुक्मरानी की, मुल्क का तो इलेक्शन में वोट किसने डाल दिया? दिवालिया करके छोड़ दिया। इलेक्शन में वोट किसने डाल दिया? फरिश्तों ने डाल दिया सर? नहीं, एक जमात है वो बनी हुई है, उसने वोट्स लेने हैं। तो सर एक ऐसी जमात के सामने जमात लेती है। मियां नवाज शरीफ मौजूद, पूरी उनकी टीम मौजूद, तंजीम मौजूद, उनका निशान मौजूद, उसके मुकाबले में एक ऐसी जमात जिसका बल्ले का निशान छीन लिया गया हो, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, उनको रोका गया हो और आज़ाद उम्मीदवार उनके लड़े हों और उन्होंने पीएमएलएन को शिकस्त दे दी हो पूरी, तो पॉपुलर लीडर तो फिर इमरान खान हुआ ना सर? डॉक्टर साहब, 2018 के इलेक्शन में मैं जेल में था, मेरे बड़े भाई मेरी जगह इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको टैंक निशान मिला नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ, वो भी जीत गए थे। इमरान खान की जो सज़ाएं हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को भी दी गई थी, फिर वक्त ने साबित किया कि वो गलत सज़ाएं थी, तो इमरान खान को जो सज़ाएं दी गई हैं वो भी सियासी सज़ाएं हैं सर। आप समझते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी सर? जी डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने। जो केस अभी अदालतों में उस पर तो ना आप बोलें तो ना मैं बोलूं। सज़ा एक ही बड़ी सज़ा थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया था। देखें ना, हमने तो अपने सियासी लीडरों के साथ क्या किया। ये वक्त है कि एक बहुत बड़ा मिसाक लिखा जाए, तमाम जमातें एक जगह बैठें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए सब इकट्ठे मिलके मेरे सवाल का जवाब दे सर। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इदारा, पाकिस्तान की अदलिया 76 साल में उन्होंने कोई सबक सीखा है सर? किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। सबक सीखा है तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहब ने सीखा था जब मिसाक जमहूरियत लिखा था। मैं दहशतगर्दी की अदालत से बाहर निकला, इमरान खान और बुज़दार की हुकूमत थी। मैंने कहा वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान मार रोड पर बुज़दार वोट को इज्जत दो का नारा लगाता हुआ फिरता मुझे नजर अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप हमेशा ट्रैक चेंज कर लेते हैं, मुझे अब ये बताइए कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अच्छी सियासतदान का मुस्तकबिल नहीं होता, उसके नज़रियात का होता है, उसकी कारकर्दगी का होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में वो डिलीवर कर गए पंजाब के मुकाबले में तो उनका अच्छा हो जाएगा, पंजाब कर गया तो हमारा अच्छा हो जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब कर गए तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनका मुस्तकबिल जेल में ही होगा या जेल से वो बाहर आ जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बहुत पहुंचे हुए सर, आप तो बड़े इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं। कुछ टाइम लगेगा ना जी, अभी आ जाएंगे सर। वो क्या कहते हैं, हजारों लक्ष्य हाइल लब तक जाम आने में, तो जाम आएगा मगर इसका मतलब ये इमरान खान आज नहीं तो कल सियासत का दोबारा हिस्सा होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, वो देखिए जी, कोई जेलों में सियासतदान जाते हैं, सजाएं भुगत के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, और ये जो सजाएं ये जो सजाएं दी गई हैं, इनमें कुछ पीएमएलएन के लोग का कहना है, आपका पूछना चाहता हूं, लोगों ने कहा कि ये सियासी सजाएं हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी सजा दी गई थी, इमरान खान को भी सियासी सजा दी गई है सर?
अच्छी ये कोई चोरी का मुकदमा है, कोई घड़ी का मुकदमा है, ये सियासत तो नहीं है ना। सियासत तो बगावत केस होता है, दहशतगर्दी होती है, और कायद के मज़ार पे कराची नारा लगा दो, पेशावर में दहशतगर्द बन जाओ, वो होती हैं। ये तो एक चीज़, जब मुकदमा माल पकड़ा गया है तो उस पर वो तो सस्पेंड हो गया ना सर, वो फैसला तो नैब का सस्पेंड हो गया ना। अब तो उन पर कौन सा वाला? वो जो सस्पेंड हो गया तोशा खाना वाला सर। तो हो गया, अच्छी बात है ना, इसको प्रोसेस में आना चाहिए। सारे केसेस कानून के सामने पेश कर दें, कानून माफ कर दें तो कौन सजा के ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइंदा हम आखिरी सवाल सर, आइंदा कैप्टन सफदर को हम क्या सियासत में किसी अहम ओहदे में या हुकूमत में किसी अहम ओहदे में देखना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब, अगर इलेक्शन जीता होता तो पार्लियामेंट में होते, अपने हल्के की खिदमत कर रहे होते। इलेक्शन लूज कर दिया, लूज हो गया सर। आप इलेक्शन जीतने के बावजूद पीएमएलएन की हुकूमतों में ओहदों में क्यों नहीं रहे सर? मतलब केपीके के वजीर आला बन जाते, आप भी क्यों नहीं बने सर? देखिए, घर में एक ही ओहदा अच्छा लगता है ना, सारा अपनी। तो कौन सा ओहदा आपके पास घर का है सर? घर का कौन सा ओहदा आपके पास है सर? देखिए, वजीर आजम है, वजीर आला है, और क्या चाहिए? तो मसलन अगर आप हैं उधर बैठे आप कहते हैं मैं अगर नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं अनुषा रहमान की तरह सेनेट में बैठ के क्या करता? मसलन उस सेनेट में क्यों जाता? आप वजीर दाखिला बन सकते थे सर, आप वजीर दाखिला बन सकते थे, आप वजीर इंफॉर्मेशन बन सकते थे। ये एक फौजी का कमाल है, 90 दिन के लिए आता है, 11 साल लगा जाता है। मैं कर सकता था, मगर जब एक एंट्री टेस्ट ही हम फेल कर चुके, हम पार्लियामेंट के सर पहले तो आपने पास किया था ना एंट्री टेस्ट, पहले एंट्री टेस्ट पास किया था, तो कौन सी वजारत? तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आजम थे, शहबाज साहब थे वजीर आला। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश सर। ये थे जनाब कैप्टन सफदर साहब। कुछ सवालात थे, सख्त सवालात थे, कुछ इजी सवालात थे, कुछ जो बातें उन्होंने की वो आपके सामने है। आप फैसला करें कि उनके बयानात कितने सच हैं, कितने सही हैं, और कितना उन्होंने हमारे सवालात का जवाब देने का इंसाफ किया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।